यंग इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात की। हमने देखा कि खुद को समझना कितना जरूरी है। बट आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना इनफ है या फिर उन्हें यूज करना और उनका इस्तेमाल करना भी जरूरी है? आज का एपिसोड में ईशा आरव को एग्जैक्टली यही समझाने वाली है, कैसे अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करके और अपनी वीकनेस को मैनेज करके और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके वो एक विनर बन सकता है। और एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला के वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योरशिप पाठशाला इंट्रोडक्शन वीडियो से स्टार्ट करें। वहां से स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरी लर्निंग जर्नी का कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है। उसके बाद सेशन 1, 2, 3 और ऐसे कंटिन्यू करना बेस्ट रहेगा। टीचर्स, वीडियो के बाद आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ है तो आप उसे बेटर कैसे बना सकते हैं? बिकॉज अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना एक बात है और उन्हें यूज करना एक अलग बात। चलो बच्चों, मिलते हैं आरव और ईशा से फिर एक बार। कैसे हो बच्चों? याद है स्वॉट? स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स यानी ताकत, वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटीज यानी मौका, थ्रेट्स या चैलेंजेस यानी चुनौतियां। आज ईशा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली है। वो बताएगी कि अपनी स्ट्रेंथ्स का अच्छे से यूज कैसे करें, वीकनेसेस को कैसे इंप्रूव करें, चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें और अपॉर्चुनिटीज का फायदा कैसे उठाएं। तो क्या आप तैयार हैं अपने दोस्त आरव और ईशा से दोबारा मिलने के लिए? मेरा स्वॉट कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये जानना है कि नेक्स्ट क्या है और अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना इतना जरूरी क्यों होता है। अच्छा आरव, पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। 2 ग्रुप थे जो रीडिंग सीख रहे थे। ग्रुप 1 की रीडिंग स्पीड थी 350 वर्ड्स पर मिनट और ग्रुप 2 की रीडिंग स्पीड थी 90 वर्ड्स पर मिनट। दोनों ग्रुप्स ने एक स्पेशल स्पीड रीडिंग कोर्स ज्वाइन किया। तुम्हारे हिसाब से कौन सा ग्रुप ज्यादा इम्प्रूव करेगा? शायद ग्रुप 2, क्योंकि उनके पास इम्प्रूव करने का ज्यादा चांस लग रहा है। बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन जब यह एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था तो रिजल्ट बिल्कुल अलग था। ग्रुप 1 ने अपनी रीडिंग स्पीड में 800% से भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया, जबकि ग्रुप 2 सिर्फ 66% इम्प्रूव हुआ। क्या? ऐसा कैसे? क्योंकि रीडिंग ऑलरेडी ग्रुप 1 की स्ट्रेंथ थी, और जब किसी इंसान की स्ट्रेंथ पर और काम किया जाता है तो रिजल्ट्स बहुत पावरफुल हो सकते हैं। 800% ग्रोथ। देखा, वीकनेस को ठीक करने में मेहनत तो लगती है, पर स्ट्रेंथ पर काम करने से आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हो। इसलिए अपनी पावर्स को हल्के में मत लेना। इसीलिए यह जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस चीज में अच्छे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या। थोड़ा रुक कर इस बात पर सोचो। मतलब अगर मैं किसी स्पोर्ट में अच्छा हूँ तो मुझे उसमें और प्रैक्टिस करनी चाहिए और कोचिंग भी लेनी चाहिए। बिल्कुल आरव, रिसर्च के हिसाब से जो बच्चे अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हैं वो 9 टाइम्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो बच्चे अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ भी करते हैं वो 18 टाइम्स ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है ईशा। अपनी सुपर पावर्स को डिस्कवर करना और उनका यूज़ करना लाइफ को एक एक्साइटिंग गेम बना देता है। याद रखो, खुद को समझना और अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करना जीत की तैयारी करने के बराबर है। वाह, अब तो मुझे लग रहा है मैं एक सुपर हीरो मिशन पर हूँ, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ्स का यूज कैसे करूँ? बहुत अच्छा सवाल आरव। यह रहे 3 सिंपल तरीके अपनी स्ट्रेंथ्स का यूज़ कैसे करें। पहला, जिस चीज़ में अच्छे हो उससे हर रोज़ प्रैक्टिस करो और बेटर बनो। दूसरा, अच्छे से सीखो। अगर कोई चीज़ तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो उससे और अच्छे से सीखो। तीसरा, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। अगर कोई चीज़ तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो उसे रिलेटेड प्रतियोगिता में भाग लो। अपनी सभी स्ट्रेंथ्स को जानने के लिए नई चीज़ें ट्राई करते रहो और अपनी लिमिट्स पुश करो। यहाँ जितने भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, एक बात हमेशा याद रखना, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खास ताकत ज़रूर होती है। कोई क्रिकेट में अच्छा होता है, कोई ड्राइंग में, कोई गाना गाने में, कोई मैथ में, कोई साइंस में और कोई कुकिंग में अमेजिंग होता है।
आप सबके अंदर एक सुपर पावर छुपी हुई है, बस जरूरत है उसे ढूंढने की, समझने की और उसे और स्ट्रांग बनाने की। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि मैं किसी चीज में स्पेशल नहीं हूँ। आप सब खास हो। बस अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की जर्नी की शुरुआत करो। और वीकनेसेस को कैसे हैंडल करें? उसके भी 2 तरीके हैं। वीकनेसेस को कैसे मैनेज करें? एक ग्रोथ माइंडसेट रखो। वीकनेसेस पर धीरे धीरे काम करो। हार मत मानो। ट्राई करते रहो ये बोलने की जगह कि मुझे ये नहीं आता। बोलो, मुझे ये अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। तो हेल्प मांगो। पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स से सपोर्ट लेने में समझदारी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ वीकनेसेस पर फोकस मत करो, अपनी स्ट्रेंथ्स को भी ग्रो करते रहो। ये तो सॉलिड प्लान लग रहा है, लेकिन थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज का क्या? थ्रेट्स या चैलेंजेस का मतलब है ऐसे प्रॉब्लम्स जो तुम्हारे प्लान्स के बीच आ सकते हैं। इसलिए हमें पहले से सोचना होता है क्या गलत हो सकता है और उसे कैसे हैंडल करें। साथ ही अपॉर्चुनिटीज या मौके भी ढूंढने होते हैं, जैसे नए दोस्त बनाना, नई चीज़ें सीखना या नए एक्सपीरियंसेस लेना। बस चैलेंजेस के लिए रेडी रहो और नए मौकों को ढूंढते रहो। अमेजिंग। चलो अब एडवेंचर सच में शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अपनी स्ट्रेंथ्स का बेस्ट यूज करना, वीकनेसेस पर काम करना, चैलेंजेस को हैंडल करना और नए अपॉर्चुनिटीज को पहचानना, ये सब प्रैक्टिस से आता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें बेटर होते जाओगे, वैसे वैसे आप खुद को और अच्छी तरह समझने लगोगे। आज हम सब ने देखा कि सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना ही नहीं, बट उन्हें इस्तेमाल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ईशा ने आरव को कुछ आइडियाज दिए। जो चीज आप अच्छा करते हो उसे और प्रैक्टिस करो, नए चैलेंजेस और चुनौतियां लो और अपनी स्किल्स को ग्रो करते रहो। क्योंकि जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग हो जाते हैं। टीचर्स, आप क्लास से ये भी पूछ सकते हैं, क्या कोई कंपटीशन, प्रोजेक्ट या एक्टिविटी है जहां वो अपनी स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? अपनी स्ट्रेंथ को आप और बेहतर कैसे बना सकते हैं? और हमारी कमजोरियों का क्या? कमजोरियों से डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें इम्प्रूव करने की प्लानिंग और हेल्प लेना भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स नोटिस करते हुए चैलेंजेस के लिए रेडी रहना भी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब लाइफ एक गेम है और स्वॉर्ड उस गेम का एक पार्ट है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक नया टॉपिक। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं, आप कौन से स्कूल और ग्रेड के बच्चों को ये सेशन दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और पेरेंट्स, टीचर्स या बच्चों को देखना चाहिए तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे पास एक ही तरीका है ये जानने का कि आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। आज का शाउट आउट है फॉर। इसी तरह आप हमें सेल्फी भेजते रहिए और हम आपको शाउट आउट देते रहेंगे। See you in the next episode of Entrepreneurship पाठशाला। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और एक्साइटिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहिए जो आपके बच्चों को उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इंस्पायर और गाइड करेगा।